यह कहानी नील नदी के किनारे एक मनमोहक सुबह से शुरू होती है, जहां सुनहरी धूप की पहली किरणें शांत जल की सतह को छूती हैं। किसान बैलों और लकड़ी के हलों के साथ अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, उपजाऊ मिट्टी को जोतते हुए जो उनकी फसलों को जीवन देती है। सफेद लिनन के वस्त्रों में सजी मिस्री स्त्रियां सिर पर मिट्टी के घड़े रखे हुए बड़े ही सौम्य ढंग से नदी की ओर जल भरने जाती हैं। बच्चे नदी के किनारे खेलते और हंसते हैं, जबकि मछुआरे अपने जाल तैयार करते हैं। खजूर के पेड़ों और मिट्टी की झोपड़ियों के पीछे से उठती हल्की धुंध एक शांत और उद्देश्यपूर्ण दृश्य रचती है। जैसे जैसे सुबह उजली होती जाती है, पुरुष नील डेल्टा के विशाल खेतों की सिंचाई शुरू करते हैं। वे प्राचीन शादूफ एक साधारण जल उठाने वाले यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिससे छोटी छोटी नहरों में पानी भरकर गेहूं और जौ के खेतों तक पहुंचाया जाता है। हवा में गीली मिट्टी और हरियाली की सुगंध घुली है। बैल घास से भरी गाड़ियां खींच रहे हैं और महिलाएं खजूर के पेड़ों की छांव में टोकरियों में ताजी सब्जियां चुन रही हैं। हर गतिविधि मेहनत और प्रकृति के साथ सामंजस्य की लय को दर्शाती है। दोपहर तक एक मिट्टी की झोपड़ी के भीतर मां मिट्टी के तंदूर के पास आटा गूंथ रही है। उसके कुशल हाथों से ताजी रोटी की खुशबू फैलती है। उसकी बेटी पत्थर की चक्की पर गेहूं पीस रही है। उसकी हंसी आग की चटचटाहट में घुल जाती है। दीवारों पर मिट्टी के बर्तन और सरकंडे की चटाइयां टंगी हैं और पास में एक बिल्ली तंदूर की गर्माहट में सिमटी हुई सो रही है। घर के स्नेह और सादगी का सुंदर दृश्य। बाहर गांव जीवन से गूंज रहा है। मिट्टी के घर संकरे रास्तों के किनारे पंक्तिबद्ध हैं, जिनकी सपाट छतें धूप में चमक रही हैं। पड़ोसी लकड़ी के दरवाजों के पास खड़े होकर बात कर रहे हैं, खजूर की पत्तियों से खुद को हवा कर रहे हैं और बच्चे नंगे पैर मिट्टी में खेल रहे हैं। व्यापारी अनाज और सामान से लदे गधों को लेकर गुजरते हैं, हंसते मुस्कुराते आवाजें लगाते हुए। गांव का हर कोना मेलजोल और अपनापन की कहानी कहता है। जैसे जैसे सूरज थोड़ा झुकता है, कारीगर बाजार के पास अपनी कार्यशालाओं में जुटते हैं। एक कुम्हार चाक पर मिट्टी का बड़ा घड़ा बना रहा है, उसके हाथ चिकनी मिट्टी से सने हुए हैं। पास में एक सुनार फिरोजा और लैपिस लाजुली पत्थरों से सजी सुनहरी माला को चमका रहा है। मिट्टी और धातु से बने बर्तन और आभूषण धूप की छंती किरणों में चमक रहे हैं। यही कुशल हाथ इस सभ्यता की आत्मा का निर्माण करते हैं। शाम ढलते ही मिस्र की सुंदरता और सादगी झलकने लगती है। महिलाएं खजूर के पेड़ों के नीचे आंगनों में इकट्ठी होती हैं, सफेद लिनन की लंबी पोशाकें और सुनहरी कंगन पहने हुए। वे अपनी आंखों में काला काजल लगाती हैं और कांसे के छोटे दर्पणों में मुस्कुराती हैं। पुरुष छोटे लिनन के वस्त्र पहनकर तेल लगे और गूंथे हुए बालों के साथ हाथों में डंडा लिए गर्व से खड़े हैं। मिट्टी के घड़ों में भरे सुगंधित तेल और इत्र वातावरण को महका देते हैं। संध्या के गहराते ही नगर द्वार के पास का बाजार जीवंत हो उठता है। व्यापारी लकड़ी की मेजों पर अनाज, मिट्टी के बर्तन और आभूषण सजाकर रखते हैं। ऊंट और गधे पास ही आराम करते हैं, दूर देशों से आए मसालों की बोरियां लिए हुए। सोने के सिक्कों की खनक, कपड़ों की सरसराहट और हंसी की आवाजों से वातावरण भर जाता है। खजूर के पेड़ हल्की हवा में झूमते हैं और आकाश सुनहरे नारंगी रंग में ढल जाता है। सूर्यास्त के समय गांव के बीच एक विवाह समारोह की धूम मचती है। आंगन खजूर की पत्तियों और रंग-बिरंगे कपड़ों से सजा है। दुल्हन सुनहरी मुकुट और सफेद वस्त्र पहने दूल्हे के साथ सजे हुए मंडप के नीचे खड़ी है। ढोल और बांसुरी की धुन पर नर्तक मशालों के चारों ओर नृत्य कर रहे हैं। मेहमान रोटी, भुनी मछली, फल और मदिरा बांटते हैं। हंसी और उल्लास से वातावरण गूंजता है।
यह प्रेम, एकता और देवताओं के आशीर्वाद से भरी रात है। अगली सुबह वही समर्पण फिर से जीवंत हो उठता है। पुरुष बड़े मिट्टी के घड़ों में अनाज भरते हैं, उन्हें गीली मिट्टी से सील करते हैं ताकि आने वाले बाढ़ के मौसम में फसल सुरक्षित रहे। बिल्लियां भंडार के पास बैठी पहरा देती हैं। लकड़ी की गाड़ियां गेहूं के गट्ठर लिए संकरे रास्तों से गुजरती हैं और किसान फिर मेहनत में जुट जाते हैं। हर कर्म भविष्य के लिए धैर्य, तैयारी और लगन का प्रतीक है। दिन ढलते ही नील नदी के किनारे फिर से शांति लौट आती है। परिवार चांदनी में एकत्र होकर देवताओं, फ्राओं और पूर्वजों की कहानियां सुनते हैं। नदी का जल तारों की रोशनी में चमकता है, किनारों पर रखी मशालों की परछाइयों में झिलमिलाता हुआ। दूर फ्राओं का महान मंदिर चमकता है, शक्ति, विश्वास और अनंतता का प्रतीक। बच्चे अपने माता पिता के पास सो जाते हैं, जबकि हवा सरकंडों से गुजरती हुई नई सुबह का वादा करती है। और इस प्रकार मिस्र का जीवन बहता रहता है, एक ऐसी सभ्यता जो केवल राजाओं की शक्ति पर नहीं, बल्कि लोगों, धरती और नदी के सामंजस्य पर टिकी थी। उनके दिन मेहनत, कला और आनंद से भरे थे। उनकी रातें संगीत, विश्वास और स्वप्नों से जगमगाती थीं। मंदिरों की चमक और झोपड़ियों की सादगी, हर धड़कन यही कहती थी। सच्ची सभ्यता केवल शक्ति से नहीं, बल्कि परिश्रम, सामंजस्य और प्रकृति के साथ एकता से पनपती है।